तो क्या इस हिंदुस्तान में बजरंग दल के लोग ही रहेंगे और कोई रहते ही नहीं? हमने देखे दाह संस्कार भी करते हिंदू भाई का मुसलमान भाई, बताओ देखे नहीं क्या? मेरे गांव में ऐसे मुसलमान हैं जो राम राम करके चले, तो राम का शब्द नहीं उनकी जुबान पे। मोहम्मद दीपक ने मोहब्बती तो बांटी और क्या बांटा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल के लोगों से भिड़ने वाले दीपक, जिन्हें लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जान रहे हैं, वो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और लोग उनका जमकर समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज की है, उसको लेकर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इंसानियत का धर्म निभाना वर्तमान समय में गुनाह हो गया है? अगर कोई इंसानियत का फ़र्ज अदा करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, दीपक का वो वीडियो तो आपने देख लिया होगा, किस तरीके से वो बजरंग दल के लोगों के साथ भिड़ा है एक मुसलमान दुकानदार के लिए, जहां आज के समय में हिंदू और मुस्लिम हैं और एक नफरत भरा वातावरण है। तो दीपक की इस बहादुरी पर आप क्या कहेंगे? विपिन भाई साहब, मैं इसी मुद्दे पर जिस शख्सियत का आपने नाम लिया, मोहम्मद दीपक, मैं भी उसको उसी नाम से उच्चारण करूंगा, उसका, उस शख्सियत का, उसकी महानता का। ऐसे लोगों की महानता का चर्चा गुणगान करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगेगा, हम जैसे लोगों को पता लगेगा, बहुत लोगों को पता लगेगा और आने वाली जनरेशन को भी पता लगेगा कि इस देश में आज भी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इस देश की एकता को, अखंडता को बढ़ाने का काम करते हैं, भाईचारा परोसने का काम करते हैं। इसी बात पे मेरे एक शेर याद आ गया कि नफरतों के बाजार में चालाकियों के डेरे हैं और उनमें से कुछ तेरे मुंह पे तेरे हैं और कुछ मेरे मुंह पे मेरे हैं। यानी इस देश में आज की तारीख में दो तरह के सौदागर हैं। एक सौदागर तो मोहब्बत खरीद रहे हैं और उसे खरीद के फिर उसका वितरण कर रहे हैं समाज के बीच में, सर्व समाज के बीच में। और एक इस तरह के सौदागर हैं जो नफरत खरीदते हैं और उस नफरत के ढेर को नफरत के रूप में ही बिखेरते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, दो तरह के सौदागर हैं। अब मैं आपसे एक बात कहनी चाह रहा, आपने मुझे क्वेश्चन किया कि मोहम्मद दीपक को आप क्या कहोगे? सारा हिंदुस्तान उसको सलाम कर रहा, उसकी वफादारी पे नाज है, उसकी इंसानियत पे नाज है। और सुनो, उसने लाखों लाखों लोगों की आंखें खोल दी कि इस देश में भाईचारा कैसे कायम रह सकता है, कैसे कायम हो सकता है भाईचारा, कैसे मोहब्बत बढ़ सकती है। ये काम और ये बात अगर जान ली है किसी ने तो मोहम्मद दीपक से जानने का काम करें। रही किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पे, उसने मोहम्मद क्यों लिखा पहले कि वो दुकान एक मुस्लिम की थी और वो मुस्लिम भी करीब 80, 85 या 90 साल की उम्र का व्यक्ति होगा। चूंकि मैं भी वीडियो में देख रहा था, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे बेचारे के। और ये अगर दीपक उसकी मदद ना करता, हो सके उसे अटैक वटैक हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है विपिन भाई साहब कि ऐसे लोगों को सलाम करनी चाहिए। मतलब आप भी मानते हैं कि वर्तमान समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच में बड़ी खाई है, एक तरह से नफरत का बाजार गर्म है। आप एक बात बताओ, टीवी पे हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सोशल मीडिया पे यही हिंदू मुस्लिम, अरे और कोई मुद्दे तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा कि इस नफरत की खाई को बांटने का काम अगर उस दीपक ने अपने नाम के सामने मोहम्मद लगा करके कर दिया तो मैं यूं कहूँ, ऐसा बनके तो देखो बनके। अरे कोई हिंदू अपने नाम के सामने अल्लाह कह के या खुदा कह के तब किसी के दर्द को बांटने का काम करे, तब पता लगता है बहादुरी का। तो मैं तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को बहादुर भी कहूँगा और मानव भी कहूँगा। बहादुर और मानव तो आप दीपक को बोल रहे हैं, लेकिन उसकी तो समस्याएं बढ़ गई हैं। बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके से उसके जिम पर निशाना साधा, वो तो आपने भी देख लिया होगा। तो अब दीपक बजरंग दल के लोगों से किस प्रकार बचेगा? विपिन जी, मेरी बात सुनो भाई साहब, आप जो बजरंग दल के लोगों की बात कह रहे हो कि उसके पीछे लगे हुए हैं, उनसे खतरा हो सकता है, और ये इतना बड़ा भारत पड़ा, असंख्य वीडियो, हजारों में लाखों में विद्वान लोग मोहम्मद दीपक के पक्ष में खड़े। और एक जिम की बात ना करो, अगर उसका एक जिम खराब हो सकता है तो ऐसे ऐसे लोग हैं
कि मोहम्मद दीपक को 100 जिम बना कर दे देंगे। इतनी मानवता और इतना भाव लोगों के दिमाग में, दिलों में और दिमाग में दीपक का बढ़ गया। तो मैं ये कहूं कि ऐसी शख्सियत से तो कुछ सीख लेना चाहिए। अगली जो जनरेशन है, अगर ये दीपक जैसे लोगों का ट्यूशन करेंगे या दीपक जैसे लोगों की पाठशालाओं में जाएंगे तो यहां नफरत पैदा हो ही नहीं सकती। यहां स्वयं मोहब्बत के बाजारों के नफरत का बाजार आपको कहीं दिखाई नहीं देने का, लेकिन करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ में चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मीडिया हो, सबने जुड़ना चाहिए। देखिए, उसकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए और मैं तो सलाम कर रहा हूं, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग सलाम कर रहे भाई। उसकी मानवता को, उसकी इंसानियत को, उसका भाव तो देखो आप। बजरंग दल के लोगों ने जो वहाँ पर जाकर काम किया, उस दुकानदार के पास वो पहुँचे जो मुस्लिम था, तो आपके हिसाब से वो गलत था? एक बात बताओ आप, उसकी दुकान पे, उसका केवल दुकानदार का इतना ही तो दोष है कि उसकी दुकान पर बाबा लिखा हुआ। बाबा कौन नहीं कहता? आपने नहीं अपने बाबा को बाबा के नाम से पुकारा होगा, हम भी अपने बाबा को बाबा ही कहें। तो बाबा लिखना कौन सा गुनाह है भाई? मुझे बताओ आप, क्या जो मेरे भाई बजरंग दल में काम कर रहे होंगे, क्या उन्होंने नहीं अपने बाबा को बाबा कहा होगा? तो बाबा अगर उस पर लिखा हुआ है भी दुकान पे, तो गुनाह कौन सा है भाई? कौन सी श्रेणी में आवे, कौन सा अपराध की श्रेणी में आवे वो बताओ आप हमें। बजरंग दल के लोगों का मानना यह है कि बाबा मुस्लिम नहीं लिख सकते। तो क्या इस हिंदुस्तान में बजरंग दल के लोग ही रहेंगे और कोई रहते ही नहीं? किन में से पैदा हुए बजरंग दल के लोग? किन में से पैदा हुए? अरे मैं ये कह रहा विपिन भाई, नफरत फैलाना बंद कर देना चाहिए। नफरत से हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। देश को भी नुकसान होगा, प्रदेश को भी नुकसान होगा, अपने परिवारों को भी नुकसान होता है। लेकिन मोहब्बत अगर आप कहीं भी बांटोगे, अगर मोहब्बत को आप पशु पक्षियों में भी बांटोगे, तो आपके सीने पे भी चिड़िया बैठने लग जाएंगी। भाई साहब, मोहब्बत तो वो चीज होती है, और वो उसने बांटी दीपक ने, मोहम्मद दीपक ने मोहब्बत ही तो बांटी है, और क्या बांटा? उसके दल के खिलाफ अगर आप जैसे हिंदू इस तरीके से बोलेंगे तो फिर बजरंग दल हिंदुओं की रक्षा के लिए सामने किस तरीके से आएगा? यार एक बात बताओ आप मुझे, इसी तरह रक्षा होगी? इसी तरह रक्षा होगी क्या? कितने ही लोगों ने हिंदुओं के चक्कर में अपनी जान दे दी, क्या वो भाई नहीं है? यही बात अगर बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इससे हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होगी, आपको लगे, आपको है उम्मीद ऐसी कि ऐसे नफरत भरे बयानों से या नफरती काम करने से हिंदू भाइयों की रक्षा हो जाएगी? अरे हिंदू भाइयों की रक्षा तो तब होगी जब आप मुसलमान भाइयों के पास भी, दलित भाइयों के पास भी, ओबीसी के भाइयों के पास भी, सिख भाइयों के पास भी, ईसाई भाइयों के पास भी, उनके पास बैठ के और एक जगह खान पीन करोगे, उन्हें अपना खाना खिलाओगे और उनका निवाला अपने मुंह में खाओगे, तब मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत से तरक्की होती है, मोहब्बत से ही देश आगे चलेगा, और पहले भी चलता आया। अनेकों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है, जहां जहां हिंदुओं पे कहीं जाजती हुई या कहीं ऐसे संकट की घड़ी में फंसे, वहां मुस्लिम भाइयों ने आकर के मदद की। बताओ की नहीं क्या? हमने देखे दाह संस्कार भी करते हिंदू भाई का मुसलमान भाई, बताओ देखे नहीं क्या? अरे यार, प्रयागराज में, पहलगाम में, पता नहीं कहां कहां, तो वो मुस्लिम नहीं थे क्या? अरे मुसलमान होना कोई गुनाह है क्या भाई? क्या मुसलमान यहाँ खेती बाड़ी नहीं करते? क्या मुसलमान यहाँ भाई व्यापार नहीं करते? क्या मुसलमान यहाँ नौकरी पेशा नहीं है? यहाँ की तो हर संस्थाओं में मुसलमान है, तो कहाँ चले जाएंगे भाई? तो इस तरह के नफरती बयानों से भाईचारा टूटता है, कभी नहीं बनता। ये आप कहीं पता कर लियो, मेरे साथ भी, और कितने लोग आपको बता भी रहे। हम तो कोई बहुत बड़े विद्वान आदमी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत विद्वान लोग चैनलों पर बोल रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा, जो संदेश उसने दिया हमारे देश को और हमारे देश की जनता को और हिंदू को और मुसलमान को, उससे सीख लेनी चाहिए मोहम्मद दीपक से। अब हिंदू कुछ ये बोल रहे हैं कि भाई दीपक ने तो अपने नाम से पहले मोहम्मद लगा दिया और भाईचारे का संदेश भी दे दिया, लेकिन मुस्लिम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या वो भी अपने नाम से पहले राम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सके हैं। हमने तो राम की कविता भी बोलते देखे, बहुत मुस्लिम देखे, बहुत मुसलमान हमने राम की कविता बोलते देखे, और एक दो वीडियो जारी भी हैं, बहुत वीडियो जारी हैं। आप पूछ लियो, इतना हिंदू भाई ने बाजे बाजे ने पता भी नहीं जितना बाजे बाजे मुस्लिम ने भगवान राम के संस्कारों का और कथाओं का पता है। बहुत देखे हमने, और बहुत हैं ऐसे भाई। मेरे गांव में ऐसे मुसलमान हैं जो राम राम करके चले, तो राम का शब्द नहीं उनकी जुबान पे। बहुत मुस्लिम है ऐसे जो राम राम करें भाई, आजियो आप। और ईमानदारी की बात कैमरे पर बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। हमारे यहाँ एक मंगता तेलिता नाम था, मंगता, वो बिना राम राम करे जाइन था। सभाना था, वो भी राम राम करा था भाई। वलियन था, वो भी राम राम करा था। गफूर था, प्रधान रहा हमारे गांव का, वो भी राम राम करा था। और अब जाइयो देख लियो कितने लोग राम राम करें। मतलब बजरंग दल एक तरह से
हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहा। यार एक बात बताओ, ऐसे कामों से और नफरत ही तो फैल रहा है, मोहब्बत बढ़े है क्या भाई? एक बात बताओ, आप दूसरे समुदाय के आदमी को बेइज्जत करोगे, प्रताड़ित करोगे तो नफरत ही फैलेगी। अब कर तो रहा है एक मेरे जैसा, उनकी साथ में गलत काम, और गाली सबको देंगे, तो इससे क्या फायदा भाई? मैं ये कह रहा भाई, मोहब्बत अपने सीने से लगाओ ना दूसरे व्यक्ति को। दूसरे समुदाय के व्यक्ति को अगर आप सम्मान दोगे, मान दोगे, तो आपको 4 गुना ज्यादा मिलेगा। और किसी को बेइज्जत करोगे तो बेइज्जती ही मिलेगी, सम्मान नहीं मिल सकता। अब दीपक के खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई है। अरे यार FIR दर्ज होगी, उसका भी भगवान कहीं न कहीं रुखवाड़ा करेगा। FIR दर्ज होगी क्या कि उससे बेल नहीं मिलने की, बेल भी मिलेगी। देखिए ये काम तो न्यायपालिका का है। नहीं, FIR दर्ज होनी चाहिए थी क्या नहीं एक होनी मुसलमान चाहिए। की? नहीं होनी चाहिए, उसकी तो, और उसकी तो मदद करनी चाहिए थी शासन ने भी और प्रशासन ने भी करनी चाहिए थी। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी उसकी मदद होनी चाहिए थी और शासनिक व्यवस्था के तहत भी उसकी मदद होनी चाहिए थी। उसने तो एक बहुत अच्छा काम किया भाई। अरे भाई आग तो लगा कोई भी दे, लेकिन आग को बात तो है कोई बुझाने का काम करे। मर्दानगी तो उसकी है, झगड़ा तो कोई भी करा दे, मर्दानगी उसकी जो उस झगड़े से दोनों समुदाय के लोगों को बचाने का काम करे, उसे मर्द कहते हैं। FIR बजरंग दल के लोगों पर होनी चाहिए थी। जो गलत करेगा उस पर होनी चाहिए। अगर बजरंग दल के लोगों ने ऐसी मानसिकता का परिचय दिया है तो होनी चाहिए थी। चूंकि अब ये करा, कल को कुछ और करेंगे, माहौल खराब होगा, व्यवस्था बिगड़े, तो इससे क्या फायदा? बताओ क्या फायदा ऐसी बातों से? चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।